नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर झारखंड का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राउत। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको लिए चलते जहां हेमंता बिस्वा शर्मा संबोधित कर रहा है। सुनते हैं क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं हेमंता। आज मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा कि और एक महीना का इंतजार करेगा कि अगले एक दिन में ही आप राजनीति से संन्यास ले लेगा। इसलिए मेरा जितना जानकारी है नवंबर में चुनाव होना है, अक्टूबर में झारखंड का जो शासन लगभग इलेक्शन कमीशन का हाथ में चला जाएगा। आपका हाथ में सितंबर महीना है, आप सितंबर महीना में भी पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन कम से कम आपका रिटायरमेंट डेट हमें बता दीजिए कि हम 30 सितंबर को या 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती का दिन होगा, अच्छा होगा, आप राजनीति से संन्यास लेने का आपका ही जो निर्णय था इसको आप विधिगत रूप से आप इसको क्रियान्वित करने का काम कीजिए। इसलिए मेरा पिता का कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है, लेकिन आपका पिताजी झारखंड का और देश का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है। अगर शिबू सोरेन जी का बेटा अपना वादा नहीं निभा सकता है तो कौन ये वादा निभाएगा? आज झारखंड हेमंत सोरेन जी से पूछ रहा है। 5,000 प्रति मास 15,000 करोड़ हमारे युवाओं को अभी तक मिल जाना चाहिए था, आपने नहीं दिया। पेंशन का हेमंत सोरेन से राजनीति से संन्यास लेने की उन्होंने बात कही है। कहा है शिबू सोरेन के बेटे होकर यदि आप वादा नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा। तो ये सीधा प्रहार हेमंत सरकार पर। ये प्रेस वार्ता आप देख पा रहे थे। हेमंत सोरेन के खिलाफ इनका ये बयान निकलकर सामने आया। बीजेपी के चुनाव से प्रभारी है हेमंता बिस्वा शर्मा। प्रेस वार्ता के दौरान ये तमाम बातें कहते हुए ये नजर आए हैं। प्रमुख बात आज इन्होंने जो अपनी प्रेस वार्ता में कही है, अब तक के प्रेस वार्ता में साफ तौर पर ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, क्रियान्वयन उनका होना चाहिए और युवाओं को छलने का भी आरोप उन्होंने लगाया। जो नौकरी की बात हेमंत सरकार ने कही थी उसे पूरा नहीं किया गया। पेंशन योजना पर भी कुछ कहते नजर आ रहे थे हेमंता बिस्वा शर्मा। आज सुबह मेरा सौभाग्य हुआ खिजली असेंबली में जाने का। हुआंगहाटो गांव में मैंने माताओं को पूछा क्या आपने बालू फ्री मिला? सबने बोला ना, 1 केजी भी बालू हमने नहीं मिला। और गांव का आदिवासी माताओं हमको बोल रहा था कि आज हर बालू का CFT 5500 से 6,000 रुपया तक जा चुका है। मतलब अब देने का तो नाम नहीं है, लोगों से आप पैसा खींच रहे। ये जो 5500 6,000 रुपया बालू का CFT हो रहा है, ये पैसा किसका पॉकेट में जा रहा है? वादा था तो देने का, वादा था आप पैसा देगा लोगों को, वादा था आप स्कीम लोगों को बांटेगा, आप नौकरी बांटेगा। लेकिन आज आप नौकरी नहीं बांट रहा है, आज आप बालू से, आज लोगों से आप पैसा आप खींच रहा है। लोगों से एक प्रकार से मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन सरकारी हिसाब से आज झारखंड वासियों का ऊपर डकैती हो रहा है। सरकार लोगों को डकैती कर रहा है, जो होना नहीं चाहिए था।
मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा, क्या आप 2 साल गांव में जाएगा और लोगों को पूछेगा क्या बालू फ्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज तमाम जेएमएम का कार्यकर्ता कम से कम मुख्यमंत्री जी को जाके बताइए कि आपका घोषणा का बावजूद बालू फ्री हम नहीं मिल रहा है। क्या ये झारखंड में एक माफिया का प्रभाव मुख्यमंत्री से भी ज्यादा होते हैं? मुख्यमंत्री जी बोल रहे बालू आपको फ्री मिलेगा, माफिया बोल रहा है मैं आपको फ्री देने नहीं दूंगा। माफिया का चल रहा है, मुख्यमंत्री जी पीछे हट रहा है, अभी बालू का बारे में कुछ नहीं बोल रहे। जब मैंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया उनको अच्छा नहीं लगा। आज रांची से डॉक्टर को अल कायदा का साथ इन्वॉल्व होने के लिए डॉक्टर का गिरफ्तारी होते हैं। झारखंड हाईकोर्ट बोलते हैं घुसपैठी हो रहा है, फंडामेंटलिज्म का काम बढ़ रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज क्या हुआ? रांची शहर से ही डॉक्टर अरेस्ट होते हैं कि अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का साथ जुड़े हुए था, जिहाद फैलाने का कुकर्म झारखंड में शुरू कर रहा था। बंधुगण, आज झारखंड में ऐसा हालत है कि आप पूछ भी नहीं सकते। झारखंड का युवा लोग आया, युवा आक्रोश रैली करने के लिए कि भाई हमें नौकरी कब मिलेगा। उनको उत्तर कैसे मिला? टीयर गैस से, लाठीचार्ज से, कि आप मुझे प्रश्न मत कीजिए, आपका अधिकार नहीं है मुझे प्रश्न करने के लिए, मैं सबसे ऊंचा हूं, मैं लगभग भगवान हूं, आप मुझे प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन अगर मैं नहीं भी दूंगा दूसरा दिन भी आपको मंदिर आना है, आप मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, मैं भगवान बन चुका हूं। युवा आते हैं आक्रोश रैली करने के लिए, आप मान और अभिमान लेके आपका पास आते हैं, मन का दुख लेके आपका पास आते हैं, और आप कैसे जवाब देते हैं? मैंने जीवन में हमें भी बहुत ज्यादा संग्राम देखा हूं। हम असम से आया हूं, 30 साल से हम लोग अल्फा का साथ जूझ रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा बैरिकेड मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बैरिकेड का ऊपर बार्ब वायर, उसका बाद बाबूलाल मरांडी जी भाषण देते रहते हैं, आपका टीयर गैस चालू हो जाते हैं। मैंने टीवी में लाइव देख रहा था, मोराबादी ग्राउंड में सभा चलते हैं, सभा बाबूलाल मरांडी जी का भाषण चलते हैं, और उसी समय आप टीयर गैस फायर कर देते हैं। आज और एक नया घटना शुरू किया है। क्या किया है? युवा आक्रोश रैली का नाम, रैली में अंश लेने का कारण हमारे 55 कार्यकर्ता 52 कार्यकर्ता का ऊपर एफआईआर लॉस किया जाते हैं। कोई आपत्ति नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी, संजय सेठ, अर्जुन मुंडा, भानु प्रताप शाही, अमर बावरी, आदित्य साहू, दीपक प्रकाश, अभयकांत प्रसाद, प्रदीप वर्मा, विद्युत बरन महातो, मनीष जायसवाल, नीलकंठ सिंह मुंडा, नीरा यादव, सबका ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। मेरा कोई आपत्ति नहीं है। झारखंड का युवाओं का अधिकार के लिए हमारे लोग जेल जाना है, जेल भी जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या किया? 12,000 अज्ञात लोगों का खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। मतलब क्या है? अगर हेमंत सोरेन सरकार आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन मैं खाली एक आर्गुमेंट के लिए बोल देता हूं, हर युवाओं को जो भी आवाज उठाएगा पकड़ के यही केस में गिरफ्तार कर देगा। मतलब सारा झारखंड का युवाओं को आज एक ब्लैकमेल का दायरे का अंदर लेके आया है।
जो भी सरकार का खिलाफ कुछ भी आवाज उठाएगा, यूट्यूब में लिखेगा, सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा, कुछ भी आवाज उठाएगा, यही केस में गिरफ्तार कर लेगा। और केस कैसा डाला है? कोई सारे सेक्शन डाला है और नॉन बेलेबल है। मतलब 12,000 कौन जुबा है, कोई नाम नहीं है, अज्ञात। मतलब जो भी आवाज उठाएगा, आप लोग भी आवाज उठाएगा, आप लोगों का नाम भी ये 12,000 में एक हो जाएगा। जालियाना बाग में भी ब्रिटिश ने ऐसा एफआईआर नहीं लॉन्च किया था। स्वाधीन भारत में आप मुझको ऐसा दूसरा एक एफआईआर दिखाइए जब 12,000 अज्ञात लोगों का ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। हमारा लोकतंत्र में ऐसा रिकॉर्ड कभी नहीं है। मैं झारखंड का डीजीपी महोदय को बोलना चाहूंगा, भाई तेल लगाना है इतना मत लगाओ, एक लिमिट में रहिए। आज ये एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या एक दिन भी टिक सकेगा? वीडियो है, टीवी है, लोगों का नाम लेके आओ, नाम लेके नामांकित करो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। हमारा जुबा मरसा का लोग जेल में जाने का कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप अज्ञात क्यों किया? मतलब आपने ब्लैकमेलिंग का एक रास्ता खोल लिया। आप टीवी स्क्रीन में सब जुबाओं का सेहरा है। जो जुबा मोराबादी में आया था उनका नाम में आप एफआईआर दर्ज करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप ब्लैकमेल का यह तरीका क्यों ढूंढा है? मैं झारखंड का डीजीपी महोदय को बोलना चाहूंगा, भाई इतना सुपला सापटी मत करो, एक लिमिट क्रॉस मत करो। 12,000 जुबाओं, मतलब आज पाकुड़ में भी कोई जुबा आवाज उठाएगा, आप इस केस में उसको अरेस्ट करेगा। आज हजारीबाग में कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का लोगों का साथ नोकझोंक होगा, आप इसी केस में अरेस्ट कर लेगा। मतलब एक ओपन और एक जेनेरिक केस आपने ले लिया है। एक जेनेरिक केस आप ले लिया है। अभी झारखंड का जो भी जुबाओं को आपको गिरफ्तार करना है, इस केस में आप गिरफ्तार कर लेगा। क्या ऐसा कोई उदाहरण है देश में दूसरा? मैं टेक्निकी में तो नहीं जा रहा हूं। आज ये एफआईआर देखिए, रणधीर सिंह का नाम में एफआईआर हुआ है। क्या रणधीर सिंह वो दिन रांची में था? पता कीजिए, वो दिन वो कोर्ट में थे। क्या काचे मुंडा वो दिन रांची में थे? वो हॉस्पिटल में थे। हम इसमें नहीं जाऊंगा, फिर भी रणधीर सिंह को बलिदान देना है, काचे मुंडा को बलिदान देना है, दे देगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब 12,000 बिना नाम का जुबाओं का ऊपर आपने केस क्यों रजिस्टर किया? हम तो ये एफआईआर को लेके हम झारखंड का डीजीपी महोदय को बाद में कानून सिखा दूंगा। भाई कानून ऐसे लिखा जाता है। देश में तभी ऐसे होते हैं जब एक डीजीपी यहां में चल रहा था, यूपीएससी से सिलेक्टेड डीजीपी, राता रात आप खाली कीजिए, इंचार्ज डीजीपी को लेके आइए, मतलब आपके लिए वही काम करेगा। मैं चुनाव आयोग को एडवांस रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा डीजीपी नहीं चल सकते। चुनाव ऐसा डीजीपी का अंदर में नहीं हो सकता है जो डीजीपी निरस्त लोगों का ऊपर टीयर गैस चलाता है, लाठी चलाता है, बारबेड वार का फैंस लगाते हैं। क्या जुबाओं का अधिकार नहीं है? किसने बोला था 5 लाख नौकरी दूंगा? क्या हमने बोला था? आपने बोला था। अगर आप बोलते थे, अगर आप बोला है तो आपको तो जवाब देना ही है। यही तो गणतंत्र है, यही तो डेमोक्रेसी है। बालू फ्री देगा, क्या ये बीजेपी ने बोला है? आप बोला है बालू फ्री दूंगा। अब क्यों बालू नहीं दे रहे हैं? अभी
तो ये झारखंड में सरकार नहीं चल रहा है, एक डिक्टेटरशिप चल रहा है। मैं डीजीपी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, 12,000 लोगों का नाम बताइए, लेकिन ऐसे एफआईआर आप मत दर्ज कीजिए। अगर सचमुच 12,000 थे, मेरा हिसाब से तो 30,000 थे, यहां में भी आपने गलती कर दिया। हमारा हिसाब में तो वहां अंदर में 30,000 थे और बाहर में 50-60,000 लोग थे। 12,000 का संख्या 12,001 भी नहीं, आप देखिए 12,002 भी नहीं, 12,070 भी नहीं। अब एग्जैक्ट 12,000 आपको कैसे मिला, अब बताइए। हम लोग को ऐसा सोचा है क्या, हम लोग का कुछ दिमाग नहीं रहेगा। मैंने एक पुलिस अधिकारी को देखा, भाई उन्होंने मुझको पहले पूछा कि उनको 12,000 संख्या कहां से मिला। वो तो 11,099 भी हो सकते थे, 12,001 भी हो सकते थे, 12,000 कैसे हुआ? मतलब ये पूरा साजिश है। आप देखिए, जेएमएम का अधिकारी बोलते हैं कि भारत माता का जय बोलने वाला लोग 5,000 अंदर में था। बोले थे ना वो लोग, बोले थे ना अमर जी। वो जेएमएम का स्पोक्स पर्सन क्या बोलते हैं कि 5,000 लोग थे मोराबादी में। अगर 5,000 लोग थे, आप 12,000 क्यों दर्ज किया? ये 60,000 आप किसको ब्लैकमेल करना चाहते हैं? आज पहला बार मान लिया जेएमएम का साथ, ठीक है, अंदर में 85,000 था, ठीक है, 5,000 था, बाकी 7,000 कौन है बताइए? और आपको 12,000 का कैलकुलेशन कहां से आया? एग्जैक्ट 12,000। डीजीपी साहब चल नहीं पाएगा आप ऐसे, आप गलत जगह में हाथ लगा दिया, ऐसे नहीं होते हैं। वो दिन चला गया कि हेमंत सोरेन जी सबको रक्षा करके रहेगा, वो नहीं हो पाएगा। भारत में कानून का राज है, भारत में संविधान का राज है। तो मैं डीजीपी साहब को चैलेंज करता हूं, 3 दिन में आप 12,000 लोगों का नाम दीजिए, नहीं तो सारा झारखंड का युवाओं को ब्लैकमेल करने के लिए आपने ये दस्तावेज जो बनाया है, हम लोग कोर्ट में भी लेके जाएगा, इलेक्शन कमीशन में भी लेके जाएगा। ऐसे 12,000 अज्ञात व्यक्तियों का ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता है। अब हमें पूछिए, हम नाम दे दूंगा आपको कौन कौन आए थे। टीवी में है, आंदोलन करने आए थे, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आए थे। आंदोलन करने का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत में आंदोलन करने का कोई अधिकार कोई लेके नहीं जा सकता है। आपने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का मेडिकल कॉलेज का, जो कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज का केस चल रहा है, उसमें चंद्रचूड़ साहब का आपने बयान सुना, उनका वर्डिक्ट सुना कि आंदोलनकारियों का ऊपर अत्याचार मत करिए। जो बंगाल गवर्नमेंट के लिए जो होते हैं, वो झारखंड गवर्नमेंट के लिए भी वही होता है, असम सरकार के लिए भी कानून वही होता है। डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आप ऐसे नहीं कुचल सकता है। हम आपको बता के रखा हूं, सितंबर में हम लोग दोबारा आएगा, आपसे जवाब मांगने के लिए हम लोग दोबारा आएगा सितंबर महीना में। इसलिए ये जवाब हमें चाहिए, और जवाब देने का अधिकार आपको खाली 30 सितंबर तक ही है। उसका बाद तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी आ जाएगा, चुनाव आयोग लेके जाएगा। हम लोग शहीद निर्मल महातो का समाधि में भी जाऊंगा, और वहां जाके हम वहां से भी जवाब मांगूंगा। हम छोड़ने वाला नहीं हूं। ऐसे युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के लिए आपका वादा था, यह वादा आपको निभाना ही पड़ेगा। 2,000 रुपया 16 का खर्चा आपको देना ही पड़ेगा। 72,000 रुपया प्रति साल आपको देना ही पड़ेगा। 5,000 7,000 रुपया भत्ता आपको देना ही पड़ेगा।
पेट्रोल 25 लीटर में आपको पेट्रोल देना ही पड़ेगा। आप भूल सकते हो, लेकिन हम आपको भूलने नहीं दूंगा। हम पूछते रहूंगा, हमें तो मिला नहीं, आपको मिला क्या? ये बात हम हेमंत सोरेन जी को पूछते रहूंगा। सोने नहीं दूंगा, जागने नहीं दूंगा। आपका हर समय आपका कान में ये आवाज आते रहेगा, मिला क्या? कोई आपको अगर कुछ पूछना है। देखिए भाई, पुलिस क्या होते हैं? पुलिस क्या होते हैं? ऐसे नहीं होता है। अगर पुलिस आपको टीयर गैस मारते हैं, पुलिस आपको लाठीचार्ज करेगा, क्या लोग पुलिस का ऊपर स्लोगन नहीं करेगा? पुलिस का हाथ में बंदूक है, इसीलिए पुलिस क्या आपसे और मेरे से अलग है? क्या पुलिस का बेटाओं को नौकरी मिला? पुलिस का बेटियों को नौकरी मिला? झारखंड का पुलिस वो दिन तो कुछ जैसे नीरज जुबाऊ का ऊपर टीयर गैस फेंका, पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में। अभी पुलिस को हमसे जवाब मांगने का अधिकार नहीं है। गलत रास्ता में जा रहा है। कौन है ये एसएसपी हमें जवाब मांगने वाला? एसएसपी को आप जवाब मांगिए, क्यों 12,000 लोगों का खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है? कौन है ये 12,000? क्या एसएसपी क्या भगवान है? हमने डेली एसएसपी से डील करता हूं। कौन एसएसपी होता है जुबाऊ को लाठी मारने के लिए, जुबाऊ को टीयर गैस मारने के लिए? कौन एसएसपी है? पत्थरबाजी आपने नखीला बार बुआर क्यों लगाया? पहले वही पत्थर चालू किया था। अब पहले हमें जवाब दीजिए कि आपने डेमोक्रेटिक मूवमेंट को रुकने के लिए आपने ऐसे बार दुआर फेंसिंग क्यों लगाया? आपने लोगों को क्यों ऐसा सिचुएशन में आपने आने दिया? भाषण के बीच में आपने भाषण का बीच में क्यों टीयर गैस लगाया? मैं तो जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड करूंगा ना। आप लोगों का टीवी का फुटेज है, जब बाबूलाल मरांडी जी भाषण दे रहा था, वो समय टीयर गैस का आवाज कहां से आया? क्या लड़का लोगों ने टीयर गैस चलाया? अरे हमारा तो आरोप है पुलिस पॉकेट में पत्थर लेके आए थे। अरे फुटेज है, पुलिस पहले पत्थर चलाए। हमारा तो ये सीधा आरोप डीजीपी और एसएसपी का ऊपर है, पत्थर आप लोग लेके आए थे। वही पत्थर घुमा के 10 और पुलिस का लोगों को ही अंदर में रखवा दिया सिविल ड्रेस में हमारे ऊपर पत्थर लगाने के लिए। अगर मैं वो आरोप करूंगा तो उनका जवाब क्या है? मजिस्ट्रेट का इंक्वायरी लगाइए, जुडिशियल इंक्वायरी लगाइए, तब हमारा ऊपर आरोप लगाइए। आप बिना इंक्वायरी, बिना मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, बिना जुडिशियल इंक्वायरी आप आरोप का ऊपर आरोप लगाते रहेगा। और किसको आरोप लगा रहा है? झारखंड का जुबाऊ को। यह कोई घुसपैठी नहीं था। वो दिन कोई घुसपैठी नहीं था। क्या आप आरोप लगाएगा? चुनाव आयोग में हम लोग जाऊंगा भाई, ऐसा डीजीपी चुनाव नहीं चला पाएगा। जो डीजीपी 12,000 अज्ञात लोगों का ऊपर एफआईआर करता है, उनको चुनाव चलाने का कोई अधिकार नहीं है। सबका फोन ऑन देख ही रहा है, वो भी मेरा मालूम है, इसलिए मेरा पास भी एक तंत्र है। वो तो जो कर रहा है। टैपिंग नहीं, वो उनका भी सिस्टम होते हैं, ट्रैक करता है। टैपिंग थोड़ा अलग बात होता है। वो ट्रैक करना काम तो कर ही रहा है, वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन 12,000 अज्ञात जुबाऊ का नाम में आप कैसे एफआईआर कर सकता है? बोलिए, क्या एक जुबाऊ का नाम आपने वीडियो से निकाल नहीं पाए? रघुबर, देखिए भाई साहब, नहीं, मैं आपको बोलता हूं, रघुबर दास सरकार को लोगों ने जो भी अच्छा बुरा उसका परिणाम रिजल्ट में दे दिया है, इसलिए हम 5 साल विपक्ष में बैठे। नहीं, मैं बताऊं ना,
अभी आप रघुवर दास जी का बात मत लाइए। अगर हम गलती भी किए थे, 5 साल हम विरोधी पक्ष में बैठ लिया हूं, अभी हेमंत सोरेन जी को 5 साल विरोधी पक्ष में बैठने दीजिए। हम और जवाब, इससे भी बड़ा जवाब हम मांगने वाला हूं। छोड़ने वाला नहीं हूं हम। शहीद निर्मल महातो का समाधि में भी हम लोग जाऊंगा। हाँ बोलिए। ठीक है, वो भी तो गलत है ना, बीजेपी का कार्यकर्ता बनना एक डीजीपी को, तो उसी का सजा हो जाए। एक आईपीएस ऑफिसर ना बीजेपी का कार्यकर्ता बनना सही है, ना जेएमएम का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।